अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 21 मार्च 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन, अमरीकी वज़ीर दिफा ने गैर एलानिया दौरा किया है अफगानिस्तान का, जहां पर अफगानिस्तान के आला हुकाम से मुलाकातें की हैं। आप जानते हैं अमरीका की नई हुकूमत जो बाइडन में ये पहले वज़ीर दिफा हैं जो अफगानिस्तान के गैर एलानिया दौरे पर पहुंचे हैं। इससे पहले ये दौरा कर चुके हैं साउथ कोरिया का, जापान का और इंडिया का, और अब अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं जहां उनकी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद अमरीकी जर्नैलों से और अमरीकी फ़ौजियों से मुलाकातें हुई हैं। वहीं अशरफ गनी और दीगर काबुल हुकूमत के हुक्मरानों से भी मुलाकातें हुई हैं। कहा जाता है कि अमरीका अपनी फ़ौजें अफगानिस्तान से निकालने के लिए राज़ी नहीं है, इसीलिए अब अमरीका मुतबादिल प्लान पर गौर व फिक्र कर रहा है। और अमरीकी वज़ीर दिफा का दौरा अफगानिस्तान इसी मकसद के लिए सामने आया है, जिसमें काबुल हुकूमत के साथ मिलकर अमरीका की फ़ौजों को मज़ीद एक्टिव करना और इसी तरह से काबुल हुकूमत के साथ मिलकर तालिबान के ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में झड़पें और जंगों के सामना करने के लिए लाहिया अमल इख्तियार करने हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान अमरीका को वार्निंग दे चुके हैं कि अगर मई 2021 में फ़ौजें ना निकाली गई तो फैसला कुन हमले होंगे और फिर अमरीकियों को बचकर जाने नहीं दिया जाएगा। साथ नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की वेबसाइट के मुताबिक आज सुबह काप्सिया के अंदर एक बड़ा हमला काबुल हुकूमत ने किया है, जिसे पसपा कर दिया गया है और कमांडरों समेत 31 हलाक हो गए हैं और 30 सरेंडर हो गए हैं। अफ़गान तालिबान ने इसे अपनी बड़ी फतह करार दिया है। साथ नाज़रीन, तालिबान की वेबसाइट के मुताबिक कमांडोज की दरिंदगी सामने आई है। स्कूल को तबाह कर दिया गया है, ड्राइवर को शहीद कर दिया गया है, बच्चा जख्मी हुए है। काबुल हुकूमत निहत्ते शहरियों पर बमबारी करके उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। तालिबान की इमारत इस्लामिया का ये दावा है। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन सिखों पर RSS के गुंडों के मजालिम के हवाले से है। नाज़रीन, कश्मीर मीडिया सर्विस की तहकीकी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इंकशाफ हुआ है कि 35 सिख मासूमों को सन 2020 के अंदर 20 मार्च को RSS के गुंडों ने और BJP के गुंडों ने कत्ल कर दिया था। तहकीकी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि अब भी सिखों के खिलाफ RSS और BJP मुसलसल हमले करने की प्लानिंग कर रही है। इस हवाले से नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर का ये इलाका था, डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद, जहां पर 35 सिखों को आज से 20 साल पहले कत्ल किया गया था बेदर्दी से। उनकी याद में सिख कम्यूनिटी ने आज भी एहतजाज किए हैं, मुजाहरे किए हैं और उन्हें खराज तासीन पेश किए हैं और RSS के गुंडों को सजाएं देने का मुतालबा किया है। साथ साथ नाज़रीन, एक भारत की आर्मी से जो रिटायर्ड सिख जनरल हैं उन्होंने कहा है कि सिखों पर जो हमले होते हैं इसके पीछे जो RSS के गुंडे हैं या BJP के गुंडे हैं इनकी इंतहा पसंद सोच है, लिहाजा सिखों को इंसाफ मिलना चाहिए। आप जानते हैं सिख इस वक्त भी एहतजाज कर रहे हैं, खालिस्तान की आज़ादी के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं और सिख फार्मर्स प्रोटेस्टर्स भी पिछले 3 माह से सड़कों पर हैं। और अब तक की इतलात ये हैं कि 150 से ज़ायद सिख इस एहतजाजी धरनों की वजह से जाँ बहक भी हुए हैं। लेकिन मोदी दहशतगर्द अभी तक सिखों को इंसाफ फराहम नहीं कर सके हैं। सिखों का जो गुस्सा है ये भारत को तबाह कर जाएगा, भारत को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है और भारत की मुख्तलिफ रियासतें आज़ादी की तरफ बढ़ रही हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, सऊदी अरब के वज़ीर ममलिकत बराए उमूर खारजा आदिल अल जुबैर ने अपने एक ताज़ा इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग का माहौल बना हुआ नज़र आ रहा था उसको कम करवाने में, कशीदगी कम करवाने में सऊदी अरब ने सालसी का रोल प्ले किया है। नाज़रीन, इससे हमारी उस खबर की भी तस्दीक हो गई है जो आज से तकरीबन 2.5-3 माह पहले हमने आपको दी थी कि भारतीय आर्मी चीफ जनरल MM नारवाने सऊदी अरब के विज़िट पर इसलिए गए हैं ताकि पाकिस्तान के साथ जो भारत की कशीदगी है उसे कम करवाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान भारत पर हमला करके भारत की मुख्तलिफ रियासतों पर कब्ज़ा करने जा रहा था चाइना के साथ मिलकर। यही वजह थी नाज़रीन, LAC पर जो स्टैंड ऑफ है चाइना के साथ, इसको भी कम करवाने में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मिलकर सालसी की है। और अब इसका इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी में सऊदी अरब ने अहम रोल प्ले किया है। लेकिन पाकिस्तान को सालसी में कश्मीर
कश्मीर को हमेशा सामने रखना होगा। कश्मीर पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जब तक कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम बंद नहीं होते तब तक भारत के साथ किसी भी तरह के ताल्लुकात बहाल नहीं होने चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन काम भारतीय फोर्सेस ने दावा किया है कि पाकिस्तान के एक शहरी को मकबूजा जम्मू कश्मीर बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है, जो मुजाहिदीन की मदद के लिए मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुआ था। भारत इससे पहले भी इसी तरह के इल्ज़ामात लगाता रहा है और आज नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर सर्च ऑपरेशन के नाम पर मज़ीद 5 कश्मीरियों को गिरफ्तार करने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। आगे बढ़ने काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम भारत ही से है। भारतीय मीडिया पर खबरें नशर हो रही हैं कि दुनिया के अंदर एक ताज़ा तरीन तहकीकी रिपोर्ट में यह ऐलान कर दिया गया है कि भारत की आर्मी दुनिया की चौथी ताकतवर आर्मी है। नाज़रीन काम भारत की आर्मी के पास यकीनन असलहा ज़्यादा है, अददी अक्सरियत भी ज़्यादा है और भारतीय फ़ौज का बजट भी तकरीबन 75 अरब डॉलर है। इस एतबार से हो सकता है कि दुनिया की जो टॉप की मिलिट्रीज़ हैं उनमें भारत को फ़ोकियत हो, लेकिन ताकतें और जंग लड़ने और जंग जीतने की जो सलाहियतें हैं वो भारत की फ़ौज के पास नहीं हैं। दुनिया ये बात अच्छी तरह से जान चुकी है कि पाकिस्तान के हाथों आज से 2 साल पहले पाकिस्तान के हाथों जो जंगी जहाज तबाह भारत ने करवाए थे और जब कोई पाकिस्तान के साथ भारत की मुठभेड़ हुई है उसमें भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके बरखिलाफ है नाज़रीन काम पाकिस्तान के पास है, अगरचे भारत के मुकाबले में अददी अक्सरियत के एतबार से फ़ौज कम है, पाकिस्तान की फ़ौज का बजट भी कम है और पाकिस्तान की फ़ौज के पास उतने हथियार नहीं हैं जितने कि भारत दुनिया भर से ख़रीद रहा है। लेकिन ताकत के एतबार से, जंग जीतने के एतबार से और बहादुरी के एतबार से, जुर्रत के एतबार से पाकिस्तान की फ़ौज का भारत से पहले नंबर आता है और पाकिस्तान की फ़ौज को दुनिया भर के अंदर सराहा जाता है। साथ साथ काम भारतीय मीडिया में एक और ख़बरें नशर हो रही हैं कि अगर पाकिस्तान की आर्मी पावरफुल है तो फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा ने भारत के साथ मुज़ाकरात की बात क्यों की है। नाज़रीन काम पाकिस्तान ख़ित्ते के अंदर अमन चाहता है, डायलॉग और मुज़ाकरात के ज़रिए से इश्यूज़ को हल करना चाहता है। ये पाकिस्तान की पॉलिसी है और पाकिस्तान चाहता है कि बग़ैर किसी वजह के जंग शुरू ना हो और जंग की बजाय पीछे बैठकर माहौल को बेहतर किया जाए। लेकिन भारत शायद इसको कमज़ोरी समझ रहा है। अगर भारत को ज़्यादा शौक़ है तो पाकिस्तान के मुकाबले में कोई जंग शुरू करके देख ले। भारत नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत ही से है। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है। आप जानते हैं भारत के अंदर मुसलमानों पर हमलों में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता दिनों एक छोटा बच्चा था जो भारत के एक हिंदू मंदिर में दाखिल हुआ पानी पीने के लिए, उसे हिंदुओं ने मारा पीटा कि तुम मुसलमान होकर हिंदू मंदिर में क्यों आए हो। जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर शोर शराबा शुरू हुआ और भारत के अंदर इस तरह के मज़ालिम पर आवाज़ें उठने लगीं। लेकिन अब नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि उत्तराखंड के मुताद्दिद ऐसे टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं जहाँ पर बाहर बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं कि जो नॉन हिंदू हैं उन्हें अलाउ नहीं है कि वो मंदिर के अंदर दाखिल हों। 150 से ज़ायद मंदिर हैं उत्तराखंड के अंदर जहाँ पर ये बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि हिंदू इंतहा पसंदी भारत के अंदर बढ़ रही है और इसे बीजेपी RSS की गुंडा हुकूमत लीड कर रही है। लिहाजा भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों को अपने हक के लिए, आज़ादी के लिए बाहर निकलना होगा। मोदी हुकूमत की इंतहा पसंद हिंदू दहशतगर्द हुकूमत का खात्मा करवाना होगा, वरना इसी तरह से मुसलमानों पर हमले होते रहेंगे। आगे बढ़ने का जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम इसराइल और फ़लस्तीन से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि नेतन्याहू की जमात के साथ एक शिद्दत पसंद यहूदी जमात ने इल्हाक किए है, जिनका नज़रिया ये है कि इसराइल से अरबों को निकाला जाए। इससे वाज़ेह होता है कि नेतन्याहू अगर इलेक्शन जीतेंगे तो इसराइल के अंदर इंतहा पसंदी और तासुब बढ़ेगा। साथ साथ नाज़रीन काम एक और ख़बर में इंकशाफ हुआ है, रिपोर्ट सामने आ रही है। यरूशलेम पोस्ट के अंदर ये रिपोर्ट भी छपी है कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हज़ारों लोग सड़कों पर हैं, पुलिस के साथ झड़पें भी हुई हैं और इन झड़पों के अंदर कम अज़ कम 20 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 200 के लगभग मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा
नाज़रीन काम इसराइल से एक और ख़बर सामने आ रही है कि इसराइली सदर ने यूरोप का दौरा किया है और यूरोप के आला हुकाम से मुलाकातें करके इसराइल की हिमायत तलब की जा रही है ताकि आलमी अदालत इंसाफ के अंदर इसराइली जंगी जराइम पर जो तहकीकात हो रही हैं इसमें यूरोप इसराइल की मदद करे। इसके अलावा नाज़रीन काम आज इसराइल की यहूदी फोर्सेस ने और इसी तरह से यहूदी आबादकारों ने मगरबी इलाकों में हमले किए हैं जिसके नतीजे में 3 फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी कर दिया गया है। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 7वीं बड़ी खबर है यह सऊदी अरब और यमन से है। नाज़रीन काम ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि सऊदी इत्तिहाद ने फ़िज़ाई हमले किए हैं हूसियों के ख़िलाफ़। जो हूसियों के मुताद्दिद ठिकाने हैं उनको तबाह करने का सऊदी इत्तिहाद ने दावा किया है और इत्तला सामने आ रही हैं कि तईस का इलाका है, मारिब का इलाका है जहाँ पर हूसियों को काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है और हूसियों की जानिब से जो तईस की यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी बमबारी की गई है जिसकी वजह से निहत्ते तलबा मुतासर हुए हैं। कहा जाता है कि लाखों लोग इस जंग की वजह से हिजरत पर मजबूर हुए हैं और पिछले 6 सालों से यमन के अंदर यही सूरत हाल है। सऊदी इत्तिहाद और हूसियों की जंग की वजह से जो लाखों यमनी हैं वो मुतासर हो रहे हैं। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम शाम से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि शाम के अंदर बशार अल असद की दरिंदा हुकूमत की फोर्सेस ने हमले किए हैं, बमबारी की है जिसके नतीजे में हस्पताल रीफ और हलब के अंदर तबाह हो गए हैं। इतला सामने आ रही हैं कि तुर्की और इसी तरह से तुर्की और कुर्द बागियों के दरमियान भी झड़पें जारी हैं और तुर्की से मुल्हिका सरहदी इलाकों में हालात ख़राब हो चुके हैं और इसकी वजह से नाज़रीन काम वहाँ पर लाखों शामी मुसलमान मुतासर हो रहे हैं। नाज़रीन काम एक और ख़बर ईरान से सामने आ रही है। आप जानते हैं ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब के साथ ईरान का सूबा सिस्तान बलूचिस्तान है जहाँ पर झड़पें हो रही हैं। वहाँ पर आज एक धमाका हुआ है जिसमें सिपाही पासदारान इनकलाब के 3 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं और 2 लोग मारे गए हैं। आगे बढ़ने का जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम शुमाली कोरिया और मलेशिया के ताल्लुकात और इसी तरह से अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात के हवाले से है। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि शुमाली कोरिया ने मलेशिया के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं और अपने सफ़ीरों को और डिप्लोमेट्स को भी मलेशिया से वापस बुला लिया है। इतलात ये हैं कि मलेशिया चूँकि अमेरिका का इत्तिहादी बनता जा रहा है इसलिए शुमाली कोरिया ने मलेशिया के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लिए हैं जिसके बाद मलेशिया को भी सिक्योरिटी एतबार से ख़तरात लाहिक हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि रूस ने अपने सफ़ीर को वाशिंगटन से वापस बुला लिया है। रूसी मीडिया दावा कर रहा है कि सफ़ीर को वाशिंगटन से इसलिए बुलाया गया है ताकि मुशावरत की जाए। जो बाइडन की जानिब से रूसी सदर पुतिन को किलर करार दिया गया था, कातिल करार दिया गया था जिसके बाद रशिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम फ़िलिपाइन से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि फ़िलिपाइन के अंदर 220 चाइनीज़ कश्तियाँ, बाहरी कश्तियाँ पकड़ी गई हैं जो फ़िलिपाइन के समंदरी हदूद के अंदर दाखिल हुई हैं। आप जानते हैं फ़िलिपाइन और इसी तरह से जो दीगर मुल्क हैं साउथ चाइना सी के अंदर है वो चाइना के बढ़ते हुए तसल्लुत से या कब्ज़े से गलबे से परेशान हैं और अमेरिका के इत्तिहादी बनते जा रहे हैं और इस तरह की खबरें रोज़ सुनने को मिल रही हैं। नाज़रीन काम इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से खबर सामने आ रही है कि 50 साल के बाद ख़तरनाक बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से सैलाब आ चुका है 13 मुख्तलिफ सूबों के अंदर जिससे लाखों लोग मुतासर हो रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर एमरजेंसी नाफिज कर दी है और मुख्तलिफ मुल्कों से ऑस्ट्रेलिया को मदद भी मिल रही है। नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।